नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 19 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपके यहाँ पर दो भाग में रहेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट में यहाँ पर जो करंट अफेयर के लास्ट के 3 दिन के जो है उसे हम फास्ट रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है यहाँ पर नंबर 1 इंडियन चेस प्लेयर बन चुके हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर बात करें, भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लीरेन को हरा दिया है। ठीक है, इस जीत के साथ में यहाँ पर प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियनशिप को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। जिस कारण से अगर यहाँ पर बात करें, वहीं लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पछाड़ते हुए भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी यहाँ पर बन गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत के पहले प्लेयर बन चुके हैं 2024 के। चलिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, भारत का स्थान यहाँ पर 4th पोजीशन है। आने वाली एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर अमेरिका, जी हाँ अमेरिका को रखा गया है, अमेरिका की सेना। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर रशिया है, रशिया की आर्मी को रखा गया है। तीसरी पोजीशन पे यहाँ पर चाइना की आर्मी को रखा गया और चौथी पोजीशन पे भारत की आर्मी। जी हाँ, भारत की अगर बात करें सेनाओं को यहाँ पर कौन सी पोजीशन मिली है? 4th नंबर पर। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी की गई है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे नंबर पर है। इस रेटिंग में भारत का चौथा स्थान है। इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देश को यहाँ पर शामिल करा गया था। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की यहाँ पर 9वीं रैंक दी गई है। इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता के आकलन करने वाले कितने, टोटल 60 फैक्टर इसमें सम्मिलित करे गए थे। ठीक है, टोटल 60 फैक्टर पर आधारित यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो फर्स्ट याद रखिएगा अमेरिका, और भारत का स्थान कौन सा हो गया? चौथा स्थान भारत का दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर अगर बात करेंगे, साल 2023 के दिसंबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पैट कर्मिस जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने साल 2023 के दिसंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, जी हाँ पैट कर्मिस ने जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जो है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत की दीप्ति शर्मा को मिला गया है। ठीक है, तो हर महीने ये लिस्ट यहाँ पर जारी होती है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो दिसंबर की कौन है भारत की? तो ध्यान रखना, दीप्ति शर्मा। चलिए उसके बाद अगले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये रंजन गोगोई को यहाँ पर असम वैभव से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में एक पॉइंट भी याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, हिम्मत बिस्व शर्मा। ठीक है, ये चीज। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी
कौन से देश करेगा? जी हाँ, तो ध्यान रखिए यूक्रेन पर वैश्विक शांति जो है ग्लोबल पीस समिट जो करेगा वो स्विट्ज़रलैंड करेगा। कौन करेगा? स्विट्ज़रलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। आप सभी को पता होगा रूस ने 24 फरवरी, जी हाँ 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण करा था, जो युद्ध अभी तक निरंतर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करें। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। चलिए अब यहाँ पर फास्ट रिवीजन की बारी आ गई है, तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब सबसे पहला फैक्टर की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में 17 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है। उसके बाद बात करें हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारे परियोजना का उद्घाटन करा गया है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न हमें बनता है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा नवीन पटनायक हैं। चलिए उसके बाद अगले पॉइंट के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और भारत के जो इंडिया की रैंकिंग जो है वो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, और दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं फास्ट रिवीजन में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया। चलिए हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई जो है असम के सर्वोच्च सम्मान से असम वैभव से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी ने फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ठीक है। पिछले 4 साल में ये 3 बार यह अवार्ड जीत चुके हैं, और ओवरऑल की बात करें तो इन्होंने टोटल 9 बार यह पुरस्कार जीता है। चलिए उसके बाद लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुनील दहिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। देन दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की उम्र में यहाँ पर क्या हो गया? देहांत हो गया। तो ये थे आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ऐसे करंट अफेयर की सीरीज जारी रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।